वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आपको पता है कि निखिल गुप्ता अरेस्ट हुआ है। आप बोलेंगे भाई निखिल गुप्ता कौन है। निखिल गुप्ता एक इंडियन सिटीजन है जिसको यूएस गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया है। और निखिल गुप्ता के ऊपर आरोप है कि वो एक हिटमैन को कुछ महीने पहले हायर किया था जो खालिस्तानी पन्नू है उसको मारने के लिए। और यही खालिस्तानी पन्नू जो है ये ऑलरेडी यूएस के भी सिटीजन है, साथ ही साथ कनाडा के भी सिटीजन है। और यही खालिस्तानी पन्नू इंडिया के अगेंस्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस, साथ ही साथ खालिस्तानी जो वीडियोस है वो हमेशा पब्लिश करता रहता है। और अकॉर्डिंग टू यूएस गवर्नमेंट ने जो निखिल गुप्ता को अरेस्ट किया है, उन लोगों का कहना है कि निखिल गुप्ता ने ऐसा कुछ स्टेप लिया था, मगर उन लोगों के पास अभी तक एग्जैक्ट कोई प्रूफ पब्लिक नहीं किया गया है जिससे हम लोग इस बात को ट्रस्ट कर पाए। तो हम लोग थोड़ा सा पीछे जाके हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो निखिल गुप्ता कुछ महीने पहले यूएस में गया। यूएस गवर्नमेंट का कहना है वो जब यूएस में गया था वो एक बंदा को हायर किया था जो कि यूएस गवर्नमेंट का जो सीक्रेट एजेंसीज है उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। निखिल गुप्ता को हो सकता है कि ये बात पता नहीं है। निखिल गुप्ता जो है अपने तरफ से एक बंदे को कुछ पैसा दिया और उसका कहना था कि भाई आप जो ये खालिस्तानी पन्नू है इसको आपको हिट करना होगा, इसीलिए मैं आपको पे कर रहा हूँ। वो जो बंदा है वो यूएस का सिटीजन है, साथ ही साथ यूएस गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उन लोगों के साथ लिंक था। इसीलिए वो बंदा जाके पूरा गवर्नमेंट या फिर यूएस गवर्नमेंट को ये सारा पूरा इंफॉर्मेशन दिया, साथ ही साथ यूएस गवर्नमेंट एक्टिव हो गया और यूएस गवर्नमेंट अपने तरफ से अगेंस्ट निखिल गुप्ता स्टेप लिया। जब निखिल गुप्ता को अरेस्ट किया गया था तब वो चेक रिपब्लिक में था और यूएस गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप लिया गया और यूएस गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया कि भाई चेक रिपब्लिक गवर्नमेंट को कि आप जो निखिल गुप्ता है इसको अरेस्ट करो और अपने पास रखो, हम लोग जा रहे, हम लोग निखिल गुप्ता को यूएस में लाएंगे। और इस हिसाब से अगर देखा जाए जो चेक रिपब्लिक का जो गवर्नमेंट है वो लोग निखिल गुप्ता को अरेस्ट किया और निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक से वहां से एग्जैक्टली यूएस में वापस लाया गया है। इसका जो वीडियो है वो ऑलरेडी वायरल हो चुका है, आप एक बार देख लीजिए। इसके अलावा भी काफी सारा फोटोज यूएस गवर्नमेंट की तरफ से हाईलाइट हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जो कैश है ये कैश जो है निखिल गुप्ता दे रहा था हिटमैन को कि वो जाके आगे खालिस्तानी जो पन्नू है उसको मार दिया जाए। मुझे एक चीज मतलब ये सारा इंफॉर्मेशन ये सारा आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे एक चीज समझ नहीं आता है, अगर कोई बंदा ऐसा कोई स्टेप लेता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या कोई भी अपना पिक उठाएगा वहां से, मतलब बोलेगा कि भाई हाँ भाई मैं पैसा दे रहा हूँ तुम ये पिक्चर क्लिक कर लो या फिर इसमें वीडियो बना लो, ये क्या ये पॉसिबल है? ये जो फोटो है क्या इसमें क्या जेन्युइनिटी है कि भाई ये जो मतलब फोटो जो है ऐसा है? आज के डेट में एआई से कोई भी वीडियो फोटो ये सब बना ही सकता है, हम लोग बहुत पहले से ही देखे। मगर यूएस का जो इस टाइम में हम लोग अगर देखें मीडिया को, यूएस मीडिया जो है ये काफ़ी हाईलाइटेड कर रहे हैं। तो एक टाइम मीडिया को भी सोचना चाहिए था कि भाई अगर कोई ऐसा कुछ स्टेप ले, अकॉर्डिंग टू यूएस ये स्टेप लिया गया है निखिल गुप्ता के द्वारा, मगर इसका कोई प्रूफ अभी तक हम लोगों के पास इंडियन गवर्नमेंट को कोई हैंडओवर नहीं किया गया है। इसका कोई प्रूफ ये प्रूफ है जिसमें ये पता चलता है कि भाई निखिल गुप्ता ही वही इंसान था जो पन्नू के मतलब पन्नू को मारने का कोशिश कर रहा था, जो हिटमैन को पैसा दिया था। ऐसा एग्जैक्ट कोई भी प्रूफ इंडियन गवर्नमेंट को अभी तक यूएस गवर्नमेंट की तरफ से दिया नहीं गया है। ऑन द अदर साइड यूएस गवर्नमेंट का कहना है कि भाई अगर बाहर से कोई आके हम लोग का कंट्री में हम लोग का कोई भी सिटीजन के ऊपर अटैक करता है या फिर उसको मारने का लिए कोशिश करते हैं तो अकॉर्डिंग टू आवर रूल हम लोग उसके अगेंस्ट में केस जो है वो कोर्ट में रन करेंगे। हर इन फ्यूचर जाके निखिल गुप्ता के साथ भी यूएस गवर्नमेंट का जो मतलब यूएस कोर्ट में जो केस है वो रन होगा और अगर प्रूफ हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू यूएस लॉ जो भी मतलब क्या बोले एग्जैक्टली जो भी वर्डिक्ट आएगा उस हिसाब से जो भी सजा होगा वो निखिल गुप्ता को हो सकता है। ऑन द अदर साइड मैं बोलना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा कुछ स्टेप लेता है तो उसका कैसे फोटो वायरल हो सकता है। यूएस मीडिया को भी ये सोचना था, ये चाहिए था कि भाई अगर कोई किसी को पैसा दे रहा है उसका फोटो कैसे वायरल हो सकता है। और इसके अलावा भी अगर निखिल गुप्ता को पता था कि ऐसा जो इंफॉर्मेशन से वो जो हिटमैन है वो अगर यूएस गवर्नमेंट के साथ है तो यूएस निखिल गुप्ता अगर मतलब ऐसा कुछ सस्पेक्ट जो है वो ऐसा कुछ एक्टिविटी किया है तो निखिल गुप्ता तब जाके चेक रिपब्लिक में नहीं होता, क्योंकि यूएस का कहना है कि ये भाई रॉ का एजेंट है, इंडिया का जो मतलब सिक्योरिटी एजेंसी रॉ है उसका एजेंट है।
तो रॉक एजेंट है तो उसके पास तो सब इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा कि दुनिया में कौन सा कंट्री में जाके अगर कोई मतलब रहता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करेगा। अगर रशिया में जाके भी रहता है तो यूएस गवर्नमेंट वहाँ कुछ नहीं कर पाता। नॉर्थ कोरिया चला जाता तब भी वहाँ कुछ नहीं करता, तो फिर वो क्यों चेक रिपब्लिक में जाएगा, वो तो दूसरा जगह जाएगा। तो ये तो क्लियरली बात है भाई, अगर मुझे बचना है तो मेरा जो एनिमी है जहाँ नहीं जा पाएगा तो मैं वहीं जाकर छुपूंगा, मगर ऐसा जगह तो नहीं जाऊंगा कि मेरा जो एनिमी है उसका मतलब बगल में या फिर उसका एक्सेस जहाँ है वहाँ। लॉजिक कुछ समझ में नहीं आता है। ऑन द अदर साइड यूएस गवर्नमेंट का ये जो टोटल मतलब अभी तक जो टोटल सिचुएशन है इस हिसाब से कहना है कि भाई हम लोग निखिल गुप्ता के अगेंस्ट में केस चलाएंगे, उसके बाद जो भी मतलब वर्डिक्ट आता है उस हिसाब से आगे जाके फ्यूचर में क्या होगा वो पता चल जाएगा आप लोगों को। मगर टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे एक चीज़ बहुत ही मतलब खराब लगता है कि यूएस जो कंट्री है ये सिर्फ अपना सोचता है, इस अपना के अलावा ये कोई भी कंट्री के लिए नहीं सोचता। 1997 में एक्स्ट्राडिशन टीटी जो यूएस और इंडिया के बीच में साइन हुआ था, जिसमें कहा जाता है अगर किसी के अगेंस्ट में केस चल रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दूसरा जो गवर्नमेंट है, हो सकता है कि वो इंडिया या फिर यूएस है, तो एक दूसरे को वो जो बंदा है उसको हैंड ओवर करेगा, साथ ही साथ वो बंदा को इंटरोगेट कर सकता है। इस हिसाब से हम लोग अगर देखें 26/11 में जब अटैक हुआ था तो उस टाइम में हम लोग देखे थे कि डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी हम लोगों को देखने को मिला था, और ये ज़्यादातर जो टेररिस्ट थे ये सब टेररिस्ट जो कनेक्टेड थे एक दूसरे से। ऑन द अदर साइड यही टेररिस्ट जो थे ये दुनिया के सबसे ज़्यादा जो था वो पाकिस्तान से था, उसके बाद भी एक और था जो कि ये सारा टेररिस्ट के साथ कनेक्टेड था जो कि एक यूएस सिटीजन था। इस टेररिस्ट का नाम है डेविड कोलमैन हार्डले। अगर आप विकिपीडिया में जाकर डेविड कोलमैन हार्डले सर्च करते तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक अमेरिकन टेररिस्ट है। ऑन द अदर साइड जब इंडिया के तरफ से ये सारा डेटा एनालिसिस करने के बाद इतना 26/11 में इंडिया में क्या हुआ था हम सबको पता है, उसके बाद भी जब यूएस को अप्रोच किया कि भाई आपका बंदा जो है आपका कंट्री से ऐसा ऐसा ये सब कर रहा है, आप इसको हम लोग को हैंड ओवर करो, हम लोग इससे पूछताछ करना चाहता है। मगर यूएस गवर्नमेंट में ट्रीटी होने के बाद भी इंडिया को कुछ भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी बंदा को भी नहीं भेजा, साथ ही साथ यूएस गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पॉजिटिव स्टेप नहीं लिया गया। बात वही हो गया ना, जिसका लाठी उसी का भैंस। हम लोग सोचते हैं कि भाई इंडिया में सिर्फ ये जो ऐसा चलता है, मगर ऑल ओवर वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप ऑफ लीडर्स जिसको हम लोग सोचते हैं कि भाई ये लोग जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा कुछ ऊपर चले गए हैं, मगर एट दैट पॉइंट जब अपने कंट्री के ऊपर या फिर कुछ आता है तो अपना कंट्री के टाइम वो लोग ऐसा करता है। यूएस का कहना था कि भाई हम लोग का कंट्री का सिटीजन को अगर कोई अटैक करता है हम लोग उसको सेव करेंगे, और जो भी अटैक करता है हम लोग उसके अगेंस्ट में स्टेप लेंगे, जो कि काफ़ी एक अच्छा चीज़ है। ऑन द अदर साइड यूएस जब चाहे जो कोई कंट्री में चाहे उसी कंट्री में घुस के किसी को भी अटैक कर सकता है। भाई बराबरी क्या है भाई? आप तो हमेशा सोचते हो कि भाई सबके ऊपर ही बैठना है, हम सुपर पावर है, हम सुपर पावर के ऊपर बैठेंगे, हम ट्रीटी बनाएंगे यूएस इंडिया के साथ, वो ट्रीटी भी हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग को जो चाहिए हम लोग मनमर्जी करेंगे। अगर आप कोई रूल बना रहे हो जो कि दोनों साइड इक्वल है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सामने वाला जो है उसको आप रेस्पेक्ट देना सीखो। ऑन द अदर साइड अगर आप उसको रेस्पेक्ट नहीं करते हो, उस रूल को रेस्पेक्ट नहीं करते हो, तो आप ऐसे कैसे मतलब कमिट कर सकते हो या फिर ऐसा कैसे आप बोल सकते हो कि भाई निखिल गुप्ता जो है इसके लिए मतलब ऐसा ऐसा किया है? आपके पास अगर कोई प्रूफ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया का नाम खराब हो रहा है क्योंकि निखिल गुप्ता एक इंडियन सिटीजन है। ऑन द अदर साइड निखिल गुप्ता ने कहा है कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं ऐसा कोई भी मतलब इंसिडेंट के साथ कुछ भी रिलेटेड नहीं हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर निखिल गुप्ता का ये स्टेटमेंट है तो आप अगर कोई दूसरा कंट्री का कोई भी सिटीजन के ऊपर ऐसा कुछ ब्लेम डाल रहे हो तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आप पहले पब्लिक में लाओ कि हाँ दिस इज द प्रूफ। ऐसा कोई प्रूफ आपने किया भी नहीं है। ऑन द अदर साइड आपने इंडिया का नाम खराब करने का एक मौका मिला तो आप लोग एकदम उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए। एक बंदा वो एग्जैक्टली उसने कुछ किया या नहीं, वो कुछ प्रूफ भी नहीं हुआ, आपने उस पे ऊपर केस चलाना है, उसको दूसरा कंट्री से उठाना है, जो भी करना है दैट इज कम्प्लीटली आपके ऊपर। अगर आपका कंट्री में ऐसा कुछ किया जाता है तो ये आपका लॉ है, ये आप सपोर्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर इंडिया में कोई भी टेररिस्ट अटैक करता है और वो टेररिस्ट जाके यूएस में छुप जाता है, इंडिया जब वो पूरा प्रूफ देता है, इंडिया जब बोलता है कि भाई ट्रीटी के अनुसार आप उसको भेजो, तब क्यों इंडिया का बात आप लोग नहीं सुनते हो? तो यूएस जो है ये हमेशा ऐसा ही एक कंट्री है जो किसी का नहीं समझता है, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट समझता है। इसीलिए
हम लोग को चाहिए कि कभी भी यूएस का बात को ट्रस्ट करके आगे नहीं जाना, या फिर यूएस के भरोसे में कुछ काम नहीं करना। जैसे कि यूक्रेन को बोला गया, आज के डेट में यूक्रेन का क्या हालत है, जो कोई भी यूक्रेन में रहते हैं उन लोगों का क्या हालत है, अफगानिस्तान का क्या हालत है, पाकिस्तान को देखिए उसका भी क्या हालत है। और सिमिलरली खुद अपना कंट्री के प्रॉफिट के लिए एक दूसरा कंट्री का मतलब खराब करना, ये कोई मतलब लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। ये बहुत ही एक छोटा सा सोच है, जो छोटा सा सोच आपको इंस्टेंट हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट दे, या फिर ऐसा जो इंसिडेंट आप लोग कर रहे हो सकता है कि आपको लगता है कि भाई हम लोग इंडिया को एकदम मतलब इंडिया को हम लोग कुछ भी बोलेंगे इंडिया इसके लिए सुन लेगा, मगर इंडिया वो नहीं रहा, इंडिया चेंज हो गया है। बहुत पहले 2014 के बाद इंडिया जो चेंज हो रहा है, आज के डेट में जो इंडिया का सोच है फ्यूचर को लेके, उसमें इंडिया का सोच ये नहीं है कि भाई दूसरे को खराब करना है, दूसरा कंट्री को खराब करना है। कभी भी कोई कंट्री में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, जब हम लोग के पास कोविड हिट किया था पैंडेमिक, तब भी इंडियन गवर्नमेंट अपने हिसाब से सबको जो वैक्सीनेशन है मैत्री वैक्सीन इनिशिएटिव के हिसाब से सबको वो दिया, क्योंकि आगे जाके इंडिया को सबके साथ मिलके आगे बढ़ना है। ये सोच यूएस में कभी भी नहीं था। यूएस में सिर्फ सोच है भाई जिससे जितना मिल सके उतना प्रॉफिट हम लोग गेन करेंगे, और इसीलिए यूएस गवर्नमेंट ऐसा जो खेल है ये खेलता ही रहता है। बस आपको पता चलना चाहिए कि कब ये गेम में आप फंस जाएं। इसलिए अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो आप इससे बच के चलिए। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि यूएस में इलेक्शन आ रहा है, तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये बोला जाता है कि भाई अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इंडिया के अगेंस्ट में स्टेप नहीं लेता, क्योंकि निखिल गुप्ता को ऐसा छोड़ के रखा गया था, ये ऑल दिस थिंग दिस इंसिडेंट। अगर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये इंसिडेंट को हाईलाइटेड किया जाता है तो हो सकता है कि निखिल गुप्ता के अगेंस्ट में कोई मेजर स्टेप लिया जाए, या फिर हो सकता है कि इसी इंसिडेंट को हाईलाइट करके जो प्रेजेंटली जो डेमोक्रेटिक मतलब गवर्नमेंट है यूएस में, वो लोग दिखाए कि भाई देखो हम लोग तो किसी को नहीं छोड़े, हम लोग अपने एक सिटीजन के लिए हम लोग दुनिया में इतना जगह गए, ये सब किया, फिर भी हम लोग जो है अपना कंट्री का सिटीजन को हम लोग पूरा मतलब सेव रखते हैं। ऑन द अदर साइड ये जो पन्नू है जिसको यूएस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ये तो एग्जैक्टली यूएस का भी सिटीजन है, साथ ही साथ आपका कनाडा का भी सिटीजन है। और यही जो बंदा है जो खालिस्तान को लेके ओपनली जो वीडियो है अगेंस्ट इंडिया ये पब्लिश करता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस गवर्नमेंट कोई भी कुछ नहीं बोलते यूएस गवर्नमेंट के तरफ से। ऑन द अदर साइड पन्नू का ये जो एक्टिविटी है अगेंस्ट इंडिया ये होना नहीं चाहिए। यूएस गवर्नमेंट अगर सच में यूएस अगर इंडिया के साथ दोस्ती बनाए रखना चाहे तो यूएस को चाहिए था कि पन्नू को रोकना, और जिसको नहीं रोक के यूएस में उसको अच्छा सा एक मतलब नमक मिर्च लगा के पूरा एक इंसिडेंट तैयार करके दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। तो दिस इज समथिंग, क्या होगा आके वो कम्प्लीटली जैसे होता जाएगा मैं आपको बता चाहूँगा। आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ऐसा ही वीडियो आपको और भी देखना है तो प्लीज़ यूट्यूब में मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अतनुपाल नाम से है। ऑन द अदर साइड अगर आप फेसबुक में दोस्तों के साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, जो भी वीडियो आपको मतलब कुछ भी अगर जानना है तो कमेंट कीजिए, क्योंकि हम लोग जैसे क्रिएटर के लिए यही एक ग्रोथ का स्टेप है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।